स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स अवेयर पे। आज हम फिर हाजिर हैं लाभ तथा हानि की एक और नई वीडियो लेकर, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चंस को विद इन सेकंड कैसे किया जाता है। ये जो सीरीज़ मैंने चलाई हुई है, इस सीरीज़ में उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा और बहुत मज़ा आ रहा होगा इस सीरीज़ को पढ़ने में। इसके बाद आपको कभी भी कोई फॉर्मूले लगा के या ऐसे रट के पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो इस क्वेश्चन के साथ। किसी वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचने से एक व्यक्ति को 10% लाभ होता है। इस वस्तु को दुगने मूल्य पर बेचने से उसे कितने प्रतिशत लाभ होगा। इस क्वेश्चन का मतलब है कि जितने में वो अभी बेच रहा है उससे डबल रेट पे अगर बेचेगा तो उसे कितना फायदा मिलेगा। तो आपको अभी किस रेट पर बेच रहा है नहीं पता है। ऐसे केसेस में आपको ये समझना है कि आपको वो चीज़ 100 रुपये की मिली थी। ये क्रय मूल्य लेना है, मतलब सीपी लेना है, ये याद रखना है। 100 रुपये में बेची है, ये मान लेते हैं सब कि मान लिया 100 रुपये में बेची है। बहुत मतलब हार्ड बन जाता है क्वेश्चन। उसमें फिर हमने कितने की खरीदी होगी, फिर उस पर 10% हमने लाभ कमाया होगा, तब वो 100 रुपये की बनी होगी, तो वो बहुत मुश्किल बन जाता है। ऐसे केसेस में आपको जो 100 मानना है वो मानना है जिसमें आपने खरीदी है। अब 100 रुपये पे अगर आपने कोई चीज़ खरीदी है, उसने कहा कि आपने उसको 10% लाभ पर बेचा है। 100 रुपये का 10% लाभ 10 रुपये होता है। इसका मतलब 10 रुपये के लाभ पे बेचूंगा तो 110 रुपये की बेची है। ये सेलिंग प्राइस हो गया, मतलब विक्रय मूल्य। इससे ये समझ में आता है कि मेरी 100 रुपये की वस्तु थी, मैंने वो 110 रुपये की बेची है, 10 रुपये उस पर कमाए हैं। ये हो गया मेरा 10% लाभ। अब वो कह रहा है इस वस्तु को दुगने मूल्य पर बेचना है, मतलब जितने की अभी मैंने बेची है उससे दुगने मूल्य पर बेचूंगा। 110 रुपये का डबल होता है 220 रुपये। तो वो कह रहा है कि इसे मैं 220 रुपये की बेचूं तो मुझे कितना फायदा मिलेगा। मेरा कितना लगा है वो देखना है। मेरे सिर्फ 100 रुपये लगे हैं और मैंने वो वस्तु 220 की बेची है, तो 100 और 220 का अंतर हो गया 120। और 100 रुपये पे जितना अंतर है उतना ही प्रतिशत होता है, तो सीधा सीधा 120% का आपको यहाँ लाभ हो जाता है। इतना आसान तरीके से आप इसको कर सकते हैं। अगर आप ऐसे अप्लाई करेंगे तो ये बहुत आसान है। ट्रिक बढ़िया लगी है तो लाइक करना ना भूले वीडियो को, और इन्हें अप्लाई करें ऐसी सिमिलर क्वेश्चंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 250 केले बेचने पर 50 किलो के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है किसी दुकानदार को। उसका लाभ प्रतिशत कितना है, आपसे ये पूछा गया है। मैंने जब 250 केले बेचे तो उसमें से 50 किलो का मुझे फायदा हो गया। 250 किलो में से अगर 50 का फायदा होता है, इसका मतलब होता है कि मुझे सिर्फ 200 किलो के पैसे देने पड़े। अगर एक केला 1 रुपये का मानते हैं, इसमें पहली बात तो रुपये को कंसीडर करते नहीं है, हम चीज़ों से ही निकाल लेते हैं, तो रुपयों के झंझट में पड़ना ही नहीं होता है। मतलब यहाँ है कि 250 केले थे, उसमें से सिर्फ 200 केले के बराबर ही मेरा खर्चा लगा है। 50 मेरे पास बच गए हैं एक तरीके से। तो 50 किलो के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है। लाभ प्रतिशत कितना है, जितना आपको फायदा हुआ है डिवाइडेड बाय जितने पैसे आपने खर्चे हैं। आपने 200 रुपये खर्चे हैं, मतलब 200 वस्तु के बराबर पैसे खर्चे हैं, ना कि 250 के। 250 चीज़ें बेची हैं, लेकिन उनमें से 50 का मुझे फायदा मिला है, तो मेरे सिर्फ 200 किलो का ही खर्चा लगा है। तो 200 का खर्चा जो लगा है वो ही हमें नीचे लिखना होता है। आपका कितना लगता है वो नीचे लिखा जाता है इंटू 100। ये प्रतिशत निकालने के लिए इंटू 100 होता है। 50 चौक के 200, 4 से 25, तो उसको 25% का यहाँ पूरा फायदा हुआ है। तो आप फिर से समझ सकते हैं कि जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन है, इसमें आपको बोला है कि 250 केले बेचे हैं, 50 के विक्रय मूल्य के बराबर फायदा हुआ जितने में बेचे हैं। तो 250 बेचे हैं, मान लेते 250 रुपये के बेचे हैं, 50 का फायदा उसको होता है, तो मतलब उसके 200 रुपये लगे। इन 250 में से 50 उसको फायदा मिल गया, तो उसके खुद के 200 रुपये खर्चे हुए हैं। तो जो फायदा होता है
अब वो ऊपर लिखा जाता है और आपके कितने लगे हैं वो नीचे लिखा जाता है, इनटू 100 आपका परसेंटेज निकल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि 110 आम बेचने पर एक फल विक्रेता को 120 आमों के क्रय मूल्य के बराबर धन मिले। अब यहाँ इस क्वेश्चन में और पिछले क्वेश्चन में क्या फर्क है? इसमें यह फर्क है कि यहाँ जो 250 बेचे हैं उसमें से आपको फायदा कितना मिला है, सीधा सीधा वो दे रखा है। मतलब जो अंतर हमें यहाँ चाहिए, जो ऊपर लिखना है कितना फायदा हुआ है, वो ऑलरेडी दे रखा है। लेकिन ऐसे क्वेश्चन में जैसे ये है तो इसमें ये फायदा हमें निकालना पड़ेगा। 110 आम हमने बेचे और 120 आमों के बराबर हमें पैसे मिल गए, तो इसका मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि हमने 110 आम बेचकर 120 आमों के पैसे कमा लिए। तो 10 आम हमारे पास बच गए, एक तरीके से हमारे पास सेफ है, तो उन 10 का हमें फायदा मिला। तो यहाँ इन दोनों का अंतर लिखना है और पहले क्वेश्चन में वो अंतर जो था वो वहां दिया हुआ था, तो इस डिफरेंस को समझना है। इन क्वेश्चंस में यही डिफरेंस होता है हमेशा। तो आपको यहाँ 10 रुपए का फायदा हुआ या 10 आम का फायदा हुआ, जैसे आप चाहें समझ सकते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में एक वस्तु को 1 रुपए की समझा जाता है। तो यहाँ 10 का फायदा हुआ। आपके कितने लगे? आपके तो 110 लगे ना, क्योंकि 120 तो बेचे हैं तभी तो हमें 10 का फायदा हुआ है। 120 के बिक गए वो, लेकिन हमारा खर्चा 110 का हुआ क्योंकि 110 आम बेचने पर एक फल विक्रेता को 120 आमों के क्रय मूल्य के बराबर धन मिला है। तो 120 बेचकर जितने पैसे मिलते उतने पैसे हमें 110 बेचकर ही मिल गए। तो इसका मतलब 110 का हमारा खर्चा हुआ है और 10 रुपए हमें बच गए हैं। तो जो हमें फायदा होता है डिवाइडेड बाय हमारे कितने लगते हैं और इनटू 100। इसको अगर करेंगे सोल्व तो 11 9 99 और 109 से ही 1/11% का सीधा सीधा उसको फायदा मिला है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना होता है। एक व्यक्ति अपने 2 मकानों में से प्रत्येक को 70,000 रुपये में बेचता है। एक मकान पर उसे 8% लाभ तथा दूसरे पर 8% हानि होती है। पूरे लेन देन में उसे क्या प्राप्त हुआ? जब हमारे पास विक्रय मूल्य सेम होता है, दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य सेम होता है और जितना लाभ हुआ और जितनी हानि हुई वो भी समान है, लाभ और हानि की जो संख्या है वो भी समान है और विक्रय मूल्य भी दोनों का समान होता है, उस कंडीशन में हमेशा आपको हानि होगी, लाभ नहीं होगा। और इस कंडीशन में हमें लगता है कि 8% लाभ और 8% हानि हो रही है, तो जितना लाभ हुआ उतना हानि ने कवर अप कर दिया और 0% होगा, या हमें लाभ या हानि कुछ हुआ नहीं है। ऐसा नहीं होता है, हमेशा हानि होती है। और उस हानि के लिए हमें क्या ट्रिक यूज करनी है? जो भी आपको लाभ और हानि हो रहा है, सेम संख्या है तो आप उसका स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायर करने के बाद हमेशा उसे 100 से डिवाइड करेंगे तो आपको पता चलेगा कितनी आपको हानि हुई है। तो 0.64% की आपको यहाँ हानि हुई है। तो हमेशा ऐसे केसेस में हानि ही होगी, ये याद रखना है। और हानि क्या होगी? जो संख्या दी है उसका स्क्वायर करना है और उसको हमेशा 100 से डिवाइड करना है। विद इन सेकेंड आप इसको निकाल पाएंगे। तो संख्या का स्क्वायर करके उसमें पीछे से 2 अंकों के बाद दशमलव लगा दीजिए या 100 से डिवाइड करना कह लीजिए, दोनों एक ही बात होती है। आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ कर लीजिए ऐसी बढ़िया वीडियो पाने के लिए। लाभ तथा हानि की ये जो सीरीज़ मैंने चलाई हुई है, इसमें आप लोगों को एक बाद में मैं टेस्ट सीरीज रखूंगा, जिस टेस्ट सीरीज में पिछले प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस में रखूंगा, जिसमें आपको जो बार बार रिपीटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, वो मैं दूंगा, जिसमें 20 से 25 क्वेश्चन होंगे। अगर आपने वो 20 से 25 क्वेश्चन बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए, उससे बाहर कोई क्वेश्चन कभी आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये मेरा आपको वादा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू ट्रिक्स एंड न्यू क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।